मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम पवित्र आत्मा के विषय में अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, और पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से जो है विद्यमान था, और स्वर्गदूतों की रचना में भी पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उसके बाद जब पृथ्वी बनी तो विभिन्न समयों पर पवित्र आत्मा ने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में कलीसिया में, और जिसका आरंभ पेंटिकोस से जो हुआ वो आज तक जारी है। सो प्रथम कलीसिया में, प्रथम चर्च में, प्रथम विश्वासियों में पवित्र आत्मा जो है लगातार कार्य कर रहा था, और जिसका अनुभव हर व्यक्ति को हो रहा था। और ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि हम प्रेरितों का काम का 2रा अध्याय, 10वां अध्याय ये सब देख चुके हैं। आज मैं एक और जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा के काम देखे तो प्रेरितों को धमकाया कि वे चुप रहे। लेकिन प्रेरित अब अपने जान पर खेल रहे थे। और जो हिस्सा है मैं आपके लिए वो पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 4था अध्याय, उसकी 13 आयत से आगे का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4था अध्याय 13 आयत से, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुण्यों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, फिर देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे
प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ये पवित्र आत्मा एक जगह नहीं, ये ढेरों काम करने लगा और ऐसा काम करने लगा जिसका मनुष्यों के पास कोई जवाब नहीं था। आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसी है। पवित्र आत्मा के काम मनुष्यों की समझ के बाहर है। किसी गूंगे को कहें कि कैसा आम का स्वाद है, तो वो इशारों में बता सकता है, लेकिन आम के सही स्वाद का जो है वर्णन तभी किया जा सकता है जब आप स्वयं आम खा के देखें। पवित्र आत्मा ऐसा ही है। इसका सही वर्णन तब हो जब आप खुद इसका अनुभव करें। मनुष्यों की वाणी से, मनुष्यों के विचार से, मनुष्यों के सोच समझ से हम इसका पूरा बयान कर ही नहीं सकते, लेकिन जिसको मालूम है उसके मालूम है। और ये एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, 450 करोड़ से ज्यादा लोग इसके गवाह हैं। आप भी उनमें शामिल हो सकते। यदि प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें तो ये आत्मा आपको भी मिल सकता है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आए अपने अध्ययन पे। जैसा हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ में जो आरंभिक चर्च था उसमें काम करने लगा, और वही पवित्र आत्मा इतने हजार वर्षों में आज भी नहीं बदला। और जो न्यूमा शब्द है वो करीब 70 बार इस इस नए नियम में आया है। उसमें से 55 बार सिर्फ प्रेरितों के काम में आया। आप देखें इतना जबरदस्त प्रभु का काम था कि प्रभु ने सब लोगों को जो है अपनी आत्मा से भर दिया। और जो है आरंभिक चर्च में जो अनुभव हुआ, तो महायाजकों को और याजकों को, पढ़े लिखे लोगों को ये मालूम पड़ा कि पतरस, याकूब, यूहन्ना ये तो अनपढ़ है, साधारण मनुष्य, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन ये अद्भुत काम तो हो रहे हैं। अब कैसे मना करें? और पवित्र आत्मा का ज्ञान वो लोग नहीं रखते थे, पढ़े लिखे लोग नहीं रखते थे। आज भी यही स्थिति है। जैसे यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देता। और वो बात चेलों में पूरी हुई। और जो है प्रभु ने फर्क भी नहीं करा, न जाति का फर्क, न रंग का फर्क, न शिक्षा का फर्क, न अमीर गरीब का फर्क, न दास का, न स्वामी का फर्क, न स्त्री का फर्क, न पुरुष का फर्क। प्रभु ने सबको चुना और आज तक ऐसा होता है। पवित्र आत्मा जो है भरपूरी से उतर के आया और जो कार्य हुआ उसका मानव शब्द में वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के देखने में कार्य तो हुआ है। पौलुस जो है इसके बाद चेलों के साथ में पतरस और फिर पौलुस के कपड़े, उसके रुमाल तक लोग छू लेते थे तो चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। और जो है ये पवित्र आत्मा का काम, सब लोग जहां वे इकट्ठा थे, सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो जगह हिल गई। और पवित्र आत्मा जो है
परमेश्वर की ओर से सब लोगों को दिया जा रहा है। और आज भी न सिर्फ उन दिनों में, परंतु आज भी पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का वरदान है। सो पवित्र आत्मा जो है पतरस, याकूब, यूहन्ना, स्त्रियों पर भी, प्रभु की माता पर भी, जन्म के समय में भी जो है पवित्र आत्मा से माता मरियम परिपूर्ण थी, और पुनरुत्थान के बाद में कलीसियाई जीवन में भी वे एक महत्वपूर्ण महिला थी, महत्वपूर्ण उनका स्थान था, जो फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। और यह प्रभु का दान है, प्रभु का दान है। और प्रभु जो है अपने आप को जो है विभिन्न रूप से सामर्थ्य के साथ लोगों पर प्रकट कर रहे थे, और सब लोग प्रसन्न थे, सब लोगों में प्रभु का कार्य हो रहा था। और जो आनंद था वो स्वर्गीय आनंद, पृथ्वी पर उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, वो स्वर्ग का आनंद। सो जो है पवित्र आत्मा आरंभिक चर्च में जो है इतना महत्वपूर्ण रोल, लेकिन जिसे सेकंड सन कहा गया, और जो है कई सालों तक कई विश्वासियों ने इसे ग्रहण नहीं करा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ लिखित में नहीं था, ना मूसा ने इसकी कोई शिक्षा दी थी। ये एक अनुभव था जो आज भी है, और जिसे मानव भाषा में बयान करना मुश्किल है, लेकिन जो दिख रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको महसूस किया है उसको नकारा नहीं जा सकता। सो प्रभु अपना कार्य आज भी जारी रखेंगे, बशर्त कि प्रभु को उसके जैसे लोग मिले। क्या हम अपने आप को प्रभु का होने के लिए समर्पित करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को ले और मेरे द्वारा अपने कार्य को कर, मेरा इस्तेमाल कर। आए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हजारों साल से मनुष्य जिस व्यक्ति की, जिस पर्सनालिटी की प्रतीक्षा कर रहा था, वो आपने लोगों पर उतारा, लोगों को चुना, चाहे वे साधारण लोग थे, चाहे वे अशिक्षित थे, और प्रभु आपने हम पर दया करी, उन लोगों पर दया करी जो आपके पीछे सच्चाई से और ईमानदारी से चलना चाहते थे। और प्रभु आज हमारे अंदर निवास करते हैं, और खुदावंत जो अनुभव है उसका कैसे बयान करें, लेकिन उस परिवर्तन को हमारे जीवन में देखते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु उस उद्धार के अनुभव के लिए, और यही दुआ करते हैं प्रभु जो आज तक आपको नहीं जान पाए हैं, वे भी आपको जानने लगे, आपके नजदीक आने वाले हो सके, और इस जो है अमूल्य वरदान के लिए जिसके लिए वे भटकते रहे हैं, उनको भी प्राप्त हो, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.